मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर में ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा से पूर्व उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इससे पूरे विश्व को भारत के शौर्य का संदेश मिला और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारी संख्या में उपस्थित युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में तिरंगा यात्रा में भाग लिया और देश के वीर सैनिकों व ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में चलाई जा रही इस मुहिम में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने रामकुंडी धर्मशाला के सभागार में पहलगाम के बलिदानियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। ऐसा करके संदेश दिया कि भारत की प्रभुता की तरफ आंख उठाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। पाकिस्तान की जमीन पर जाकर आतंकवादी अड्डों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम जाबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने मिसाइलें पाकिस्तान पर छोड़ी। इसकी गूंज चीन और अमेरिका तक गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात हुई तो सीज फायर से यह दिखाया कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप भी नहीं रहेगा। यही शौर्य और संयम देश को एक महान राष्ट्र बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का सशक्तिकरण किया गया है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए हमें गौरव है और वे प्रदेश को जनता की तरफ से नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जाकर के नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है। जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वह अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। मुझे ये बताते हुए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सीज फायर की बात हुई तो भारत ने फिर संयम और शांति का मिसाल पेश की है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की और उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तिरंगे की शान को ऊंचा उठाने का संकल्प लें और सेवा, समर्पण व स्वाभिमान के पथ पर लगातार बढ़े। ऐसे भारत का निर्माण करें जो अपने आप में एक गौरवशाली अतीत से सीखकर मजबूत भविष्य की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, यह महज एक तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। उन्होंने हरियाणा की वीर भूमि को नमन करते हुए कहा कि यहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर है। यह तिरंगा यात्रा वीरों को पूरा देश उनके साथ खड़ा होने का संदेश देने के लिए है। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने सेवा करते हुए दिखाया है कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है। देशभक्ति हरियाणा की मिट्टी के कण-कण में बसी हुई है। मुख्यमंत्री ने बस अड्डा लाडवा से ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। मुख्य बाजार से होते हुए मदन लाल ढिंगड़ा चौक पर पहुंचे और उन्होंने शहीद मदन लाल ढिंगड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इसके बाद लाडवा इंद्री रोड, हिनोरी चौक, इंद्री चौक से होते हुए तिरंगा यात्रा रामकुंडी पर संपन्न हुई। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को नमन करता हूं जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को
यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज की यह तिरंगा यात्रा उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने देश के लिए सेवा करते हुए यह दिखाया है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारी आत्मा है, यह हमारी पहचान है। मैं विशेष रूप से आप सभी को बधाई भी देता हूं और अपने इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित किया है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हरियाणा की माटी के कण कण में ये बसी हुई है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।